नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? दुर्योधन। कहाँ से आए हो आप? श्री गंगानगर राजस्थान से। आप इतने दूर हिसार हरियाणा में क्या लेने आए हो? हम परमात्मा की तारीफ पे आए हैं। परमात्मा किसकी बात कर रहे हो आप? संत रामपाल जी महाराज की। आप संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करते हो, आपको कोई बेनिफिट हुआ है? हाँ, मैं पहले बहुत बीमार रहते था, मुझे रोज टीके लगते थे, इसलिए नाम दीक्षा ली, इतने मुझे पूरा शरीर ठीक हो गया। अब आपको कोई तकलीफ नहीं है? नो। अब आप ठीक हो? हाँ। धन्यवाद। सच्चाई। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? हिमांशु दास। कहाँ से आए हो आप? जिला होशंगाबाद इटारसी। इटावा से? इटारसी। हिसार से हो? इटार कहाँ पड़ता है ये? इटारसी एमपी। एमपी से हो? हाँ। आपके यहाँ पे हिसार में क्या लेने आए हो आप? हम हमेशा आते यहाँ तारीख पे गुरुजी की। अच्छा, गुरुजी की तारीख। आपके गुरुजी कौन है? संत रामपाल जी महाराज। अच्छा, आप तो बच्चे हो, आप अभी यहाँ पे आके क्यों अपना टाइम बर्बाद करते हो? बचपन से ही हमेशा भक्ति की जाती है। ध्रुव प्रहलाद ने भी बचपन से ही भक्ति की थी। अच्छा, उनको तो ध्रुव प्रहलाद की आप बात कर रहे हो, उनको तो भक्ति का फल मिला था, उनको अग्नि से भी बचाया था। तो आप जो भक्ति कर रहे हो उससे आपको क्या बेनिफिट मिला? हम 2 मंजिल छत पे से गिर गए थे। हमारी माँ जी और गुरुजी नीचे बैठ के चाय पी रहे थे। गुरुजी ने माँ जी को कहा कि ये गिलास अंदर रख क्या। फिर हम छत पे से गिर गए थे। गुरुजी ने थे हाथ में जेला साहब की और चले गए। अच्छा, तो आप 2 मंजिल से नीचे गिरे, आपको लगी नहीं, चोट नहीं आई कहीं पे भी? नहीं आई। और कोई? और हमारे भाई को वो कैंसर था तो वो भी ठीक हो। हाँ, हर्निया था तो वो भी ठीक हो गया था। अच्छा, तो आप अभी संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करते हो? हाँ। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th में पढ़ते हो? धन्यवाद बात करने के लिए। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? प्रवीण दास। आप कहाँ से आए हो? जिला मैनपुर यूपी से। यूपी से आए हो। आप यहाँ पे क्या लेने आते हो? यहाँ परमात्मा के बस दर्शन करने आते हैं। और अच्छा, कौन से परमात्मा की बात कर रहे हो? संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज से पहले आप किसकी भक्ति करते थे? मैं शंकर जी की पूजा करते थे। अच्छा, और? बहुत पूजा कर रहे थे शंकर जी, बहुत पहले से। फिर आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में क्यों आए फिर? आए कहा भगत जी, हम तो शंकर जी की पूजा करते थे। मैं छोटे से, मतलब जैसे कि हम इतनी पूजा करते थे भगत जी, बहुत। और लगभग उनके हमने 10-12 साल तक पूजा की है मैंने। उसके बाद भगत जी में एक पुस्तक मिली ज्ञान गंगा, उसके माध्यम से फिर मैं यहाँ आए। क्या समझ में आया कि आपको संत रामपाल जी महाराज के शरण में आना सही लगा? क्योंकि पहले मैं शंकर जी की पूजा करते तो हर किसी महात्मा, हर संत से जहाँ भी जाओ करते मंदिर से, मैं ये पूछता था कि शंकर जी के उनके माता पिता कौन है। उनकी भी पूजा बहुत करते थे और किसी को नहीं मानते थे। तो आपको संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पता लगा कि शंकर जी के माता पिता कौन है? हाँ, इनके पता चला है कि इनके माता पिता माता दुर्गा, अष्टंगी, आदिमाया, पिता ज्योतिर्मय काल, मुझे पता लगा। और सातवीं साधना है और बहुत कुछ लाभ भी हुआ है। अच्छा, आपको क्या लाभ हुआ संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से? जी 2 जून 2015 में मेरे पेट फूल गया था। पेट फूलने के कारण फिर मैं सैंपई है जो, वहाँ पे मैं एडमिट हो गए। फिर रात के 2 बजे तक मेरा ऑपरेशन की तैयारी भी थी। डॉक्टर ने कहा इनका ऑपरेशन होगा, परमात्मा की कुछ रजा हो गई। फिर ऊपर से आवाज़ आई कि अभी ऑपरेशन नहीं, कल होगा। तब तक मैं अस्पताल में भर्ती रही। उसके बाद फिर भक्तों ने बताई है कि ऐसा कर, परमात्मा अरदास लगा दो और तब आपका जो कुछ परमात्मा मैंने अरदास लगाई। परमात्मा ने कही डॉक्टर की बात मानते रहना, जो कुछ है वो अपने नियम अदा करते रहना। भगत जी ऐसे 8 दिन तक मेरे पानी नहीं पिया और ऐसे ही मैं एडमिट रहे सैंपई में। जब पूरा शरीर मेरा जांच होगा, कोई राहत नहीं मिली। फिर जब डॉक्टर ने कही ठीक है कोई राहत मतलब कुछ है नहीं, फिर घर पर मुझे भेज दिया। भगत जी फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई। फिर मैं सैंपई गए। सैंपई जाने के बाद फिर भी डॉक्टर ने कहा अब ये ठीक नहीं हो गए। घर वालों ने कहा अब क्या करूं, इनको भूत मतलब जुड़ के संत रामपाल हो सकता है भूत चाली हो गई हो। तो मुझे देवी के थान पर ले जाने की तैयारी थी। तो मैंने उनसे सब लोगों से कहा भाई मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, क्योंकि परमात्मा के दरबार में जाऊँगा। फिर मेरे को इटावा भर्ती कर दिया। मेरा चुंगी हॉस्पिटल है इटावा में। वहाँ पर भगत जी 10,000 रुपये ले लिए, 5-5 हज़ार 2 दिन में। कुछ भी आराम नहीं हुआ। मेरी मृत्यु हो गई थी रात में। संत रामपाल जी महाराज आए, अपना आशीर्वाद दिया, मेरे को दोबारा जीवन दान दिया। आपकी मृत्यु हो गई थी? हाँ भगत जी, मृत्यु हो गई। परमात्मा ने मुझे आशीर्वाद दिया, दोबारा से मुझे जीवन दान दिया। देने के बाद जब कुछ नहीं आराम हुआ तो मैं भगत जी खड़े हुए, मेरा पेट वैसे ही फूलता रहा। जब 12 दिन हो गए, फिर मैंने घर वालों से कहा ऐसा करो आप लोग घर पर जाइए। मेरे पिताजी थे, भाई थे, मेरे जीजा भी थे, सब लोगों के साथ तुम लोग घर पर जाइए। मैंने अपने एक भाई गुरु भाई को बनाया, मैं गुरु के एक शिष्य को मैंने बुलाया घर से। और मैं सीधे
मेरे कानपुर के लिए प्रस्थान कर गए। वहाँ नामदान केंद्र पे गए, परमात्मा की ऐसी रजा भाई, मेरे पेट में पीड़ होती जा रही थी। लैट्रिन नहीं उतरे, 12 दिन बाद मेरी लैट्रिन उतरी। उतरने के बाद फिर भगत जी में परमात्मा वहाँ पे गए, वहाँ से मुझे राहत मिली, बहुत कुछ घर पे आए और कोई दिक्कत परेशानी मतलब सब परमात्मा की रजा से ठीक है। उसके बाद जब मुझे पूरे विश्वास हो गया, फिर मैंने जगतों से मेरी शादी भी होनी थी। मैंने जगत वालों से नहीं शादी की, मैंने परमात्मा के नियम अनुसार मैंने अपने यादव बिरादरी से मेरी परमात्मा नियम अनुसार मेरी 3 जून 2016 को रेमेडी के साथ मेरी शादी हुई है। कोई मैंने दहेज नहीं लिया है। सब लोगों ने कहा दादी ले लो, मैंने दहेज नहीं लेंगे। दहेज तो आम देखते हैं समाज में, दहेज तो लेते ही हैं शादी में, आपने क्यों नहीं लिया? मैंने नहीं लिया है क्योंकि परमात्मा के नियम अनुसार ये ठीक है। दहेज ले गए, अगर ज़्यादा दहेज ले लोगे ना, जैसे लड़की वाला कज्जी बजा, लड़का वाला कज्जी होएगा, फिर लोगों को शाम सुबह टेंशन भी रहते हैं कितना किसी का रुपये है। इसमें अगर किसी का नहीं लिया तो निश्चिंत हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आराम से शांति से अपना जीवन जी रहे हैं हम लोग। आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हो? दहेज लेना चाहिए या कोई? मैं यही कहना चाहता हूँ कि भगत जी सभी लोग आओ, परमात्मा पूर्ण परमात्मा संत रामपाल धरती पे आए हुए हैं, इनका ज्ञान देखो, शासन को साधना है। आओ सब लोग नव दीक्षा लो, और परमात्मा ही संत रामपाल जी महाराज, दूसरा परमात्मा इस जग में नहीं है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।